हेलो बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। बीएसटीसी प्रथम वर्ष द्वितीय प्रश्न पत्र शिक्षा के उद्देश्य ज्ञान एवं पाठ्यचर्या, जिसमें हम इकाई 2 का अध्ययन कर रहे हैं। इकाई 2 अपने बहुत लंबी चली है। हम पिछले वीडियो में यानी अभी जो हमारा जो टॉपिक चल रहा था ईसाई परंपरा में हमने परिचय और जो बाइबल में जो उपदेश दिए थे उन 10 उपदेशों को अपन ने कल या पिछले वीडियो में हमने अध्ययन किया था कि ईसाई जिस तरह से बौद्ध धर्म का प्रादुर्भाव हुआ या बौद्ध धर्म आया, उसी तरह से अपने जैन धर्म का स्थापना हुई और ऐसे ही ईसाई धर्म की भी स्थापना हुई। ईसाई धर्म की जो स्थापना की अपने यीशु मसीह ने, और इनके जो अनुयायी थे वो ईसाई कहलाते थे और इनका जो धार्मिक स्थल था वो चर्च कहलाता है। और इनकी जो पवित्र काव्य है या पवित्र जो पुस्तक है उसको बाइबल कहा जाता है। मैंने कल बताया था कि बाइबल में जो 10 उपदेश बताए थे उन 10 उपदेशों को मैंने आपके सामने प्रस्तुत किए थे। आज जो हम अध्ययन करेंगे वो ईसाई परंपरा में शिक्षा की अवधारणा, ईसाई परंपरा में शिक्षा की अवधारणा यानी बीएसटीसी फर्स्ट ईयर सेकंड पेपर प्रकरण है ईसाई परंपरा में शिक्षा की अवधारणा। हर धर्म में अलग अलग शिक्षा के नियम बनाए थे। जैसे बौद्ध धर्म में शिक्षा अलग थी, वैदिक संस्कृति में धर्म शिक्षा अलग थी, जैन धर्म में शिक्षा अलग थी। हर धर्मों ने अपने अपने हिसाब से शिक्षा के नियम बनाए और शिक्षा की प्रणाली, शिक्षा की पद्धतियां, शिक्षा की योजनाएं बनाए। इसी तरह से ईसाई परंपरा यानी ईसाई धर्मावलंबियों ने ईसाई धर्म में जो शिक्षा की अवधारणा बताई या शिक्षा के जो नियम बताए वो अब इसमें यहाँ पर जो जीसस क्राइस्ट है उनके हिसाब से ही सब उनको सर्वोपरि मानते थे। उनको ही उन्होंने जो उपदेश दिए, उन्होंने जो शिक्षा के बारे में बताया, उन्हीं का ही अमल किया जाता था। उन्हीं को ही मतलब एक ईश्वर माना जाता था। उन्हीं के द्वारा जो शिक्षा दी गई या उन्हीं के द्वारा जो उपदेश दिए गए उन्हीं की ही पालना करते थे। तो एक एक बिंदु के माध्यम से मैं सबसे पहले इसमें धर्म को प्राथमिकता इस ईसाई परंपरा में जो शिक्षा की अवधारणा थी उसमें धर्म को ही प्राथमिकता दी, यानी अपने धर्म का ही प्रचार प्रसार किया गया, ईसाई धर्म का ही प्रचार प्रसार किया गया। और इस जो ईसा मसीह जीसस क्राइस्ट है उन्होंने जो चीजें लिखी और जो अपने धर्म में जो चीजें लिखी उन्हीं का ही प्रचार प्रसार किया जाता था। उन्हीं के अकॉर्डिंग ही शिक्षा दी जाती थी, यानी धर्म के अकॉर्डिंग या धर्म के अनुसार ही शिक्षा दी जाती थी, यानी अपने धर्म का ही प्रचार प्रसार करना चाहते थे। उसके बाद में सामाजिक बुराइयों का उन्मूलन दूसरा था। सामाजिक बुराइयों का उन्मूलन यानी समाज में जितने भी कुरीतियां थी, रूढ़िवादिता थी, समाज में जो एक समस्याएं थी, समाज में जो अंधविश्वास था, जो पुराने समय से चला आ रहा था, उन समस्याओं को मिटाकर, उन समस्याओं को हटाकर नई चीजों को लागू करना ही ईसाई परंपरा की शिक्षा की अवधारणा थी या भावार्थ था या अर्थ था कि ईसाई धर्मावलंबी ये चाहते थे कि जो पुरानी जो चीज चली आ रही है उन चीजों को परिवर्तन किया जाए
और समाज में जो ये जो अशिक्षा है या जो कुरीतियां है, जो अंधविश्वास है, इन चीजों को शिक्षा के माध्यम से हटाया जाए या उनको मतलब बंद किया जाए। तीसरा है जीसस क्राइस्ट आधार के रूप में। जीसस क्राइस्ट के आधार के रूप में। जीसस क्राइस्ट ने जितनी भी शिक्षा में जो बातें लिखी है, जो ईश्वर के लिए बातें लिखी है, जो शिक्षा में जो परिवर्तन किया है, जो नियम बनाए, उन्हीं नियमों के आधार पर बाकी जो ईसाई अनुयायी होते थे उन्हीं को शिक्षा दी जाती थी, उनको इनके ऐसे नियम बताए जाते थे और हर प्रकार की शिक्षा दी जाती थी। उसके बाद में बाइबल का शिक्षा एवं परंपराओं पर प्रभाव। तीसरा है चौथा बाइबल का शिक्षा एवं परंपराओं पर प्रभाव। यानी बाइबल का शिक्षा एवं परंपराओं का प्रभाव। जो बाइबल इनकी जो पवित्र पुस्तक थी, जो काव्य ग्रंथ था, जिस तरह से हमारे हिंदू धर्म में गीता को पवित्र पुस्तक माना जाता है, वैसे ही इनके धर्मों में बाइबल को पवित्र पुस्तक माना जाता था। इसमें जीवन की सभी चीजों को लिखा गया है। सभी एक आदर्श व्यक्ति के लिए सभी नैतिकता, एक ईमानदारी की जो चीजें लिखी गई है, वो सब लिखी गई है। उन चीजों का शिक्षा पे बहुत प्रभाव पड़ा है, इनके धर्मों पे बहुत प्रभाव पड़ा, इनकी परंपराओं पे बहुत ही प्रभाव पड़ा। इसके बाद में आदर्शवादी परंपराएं। इनकी जो परंपराएं थी वो आदर्शवादी परंपराएं थी। आदर्शवादी परंपराएं। इनकी जो परंपराएं थी वो कैसे थी? आदर्शवादी परंपराएं थी और आदर्श के रूप में चलाते थे। हर व्यक्ति अपना आप को आदर्श बनाने की कोशिश करता था, आदर्श जीवन अपनाता था, आदर्श चीजें सब कुछ निभाता था। अब इसके बाद में चर्च को प्रमुख स्थान। छठा है चर्च को प्रमुख स्थान। आपने देखा होगा कि इनके जो भी कार्यक्रम होते हैं, जैसे शादी करवाना या कोई उत्सव कराना या किसी भी तरह की कोई भी चीज करवाना है, तो ये चर्च में ही आयोजित करते थे। उस जीसस के सामने, उस ईश्वर के सामने ही हर चीजों का आयोजन किया जाता था और अपने पापों को, अपने जो भी गलतियां की है वहां पे जाके माफी मांगते थे और अपनी भूल की सुधार करते थे। अब सातवां है शिक्षा में समानता। शिक्षा में समानता। ईसाई परंपरा में लड़का और लड़की यानी महिला और पुरुष के लिए समान शिक्षा आयोजित की जाती थी। दोनों के लिए समान मतलब एक शिक्षा दी थी। ऐसा नहीं है कि स्त्रियों को शिक्षा लेने का अधिकार नहीं था। सभी को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था। उसमें चाहे कोई भी वर्ण का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी मतलब कि समुदाय का हो, सबको शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार दिया गया था। और इसके बाद में आठवां ईश्वर को सर्वोपरि स्थान। ईश्वर को सर्वोपरि स्थान। ईश्वर को सबसे ऊपर स्थान दिया गया था, यानी सबसे सर्वोपरि स्थान माना जाता था। ईश्वर को सर्वोपरि मानकर ही सब कार्य किए जाते थे। अब नौवां है स्वर्ग प्राप्ति ही शिक्षा का उद्देश्य है। स्वर्ग प्राप्ति ही शिक्षा का उद्देश्य है। शिक्षा का उद्देश्य है यानी स्वर्ग में या स्वर्ग प्राप्ति ही शिक्षा का उद्देश्य है। यानी ऐसी शिक्षा हो जो हर व्यक्ति को स्वर्ग की प्राप्ति हो, स्वर्ग
मतलब कि हेवन किसको प्राप्त होगा, जो अच्छे काम करेगा, जो अपने जीवन में सादगी उतारेगा और एक मतलब कि अच्छा जीवन, एक आदर्श जीवन जिएगा, तो भी उसको स्वर्ग के पास होते कि इस संसार के मोह माया से दूर रहेगा, इन कपटी दुनिया से दूर रहेगा, तभी वो स्वर्ग की प्राप्ति कर सकता है। उसके बाद में व्यवसायिक शिक्षा, इन्होंने व्यवसायिक शिक्षा पे भी जोर दिया। मतलब कि हर व्यक्ति को अपनी आजीविका चलाने के लिए व्यवसायिक शिक्षा जरूरी है, इसलिए व्यवसायिक शिक्षा पे भी उन्होंने जोर दिया। 11वां है मानवीय परंपराओं पर विश्वास। मानवीय परंपराओं पर मानवीय परंपराओं में विश्वास, मानवीय परंपराओं में विश्वास रखा जाता था। मानवीय यानी मानवता के हर गुणों को सिखाया जाता था। उसके बाद में व्यापक दृष्टिकोण, 12वां है व्यापक दृष्टिकोण। इनका जो दृष्टिकोण था वो व्यापक था, पूरी दुनिया को एक परिवार के रूप में मानते थे। वसुदेव कुटुंबकम, यानी पूरे दुनिया ये समझते थे कि पूरे संसार या पूरी दुनिया एक परिवार के रूप में है और हम सब यहाँ पे क्या है, रंगमंच के एक तरह एक मतलब एक रोल निभा रहे हैं या भूमिका निभा रहे हैं। उसके बाद में 13वां है सेवा भाव। हर व्यक्ति को सेवा भाव से कार्य करना चाहिए। 14 है संवेगात्मक स्थिरता। उनका जो इमोशन है, संवेगात्मक स्थिरता यानी इनका जो संवेग है, इमोशन है, वो एक जगह यानी स्थिर रखते थे, यानी कंट्रोल रखते थे, नियंत्रित रखते थे, इसलिए वो उनका मन इधर से उधर नहीं भटका जाता। अब लास्ट है 15वां सदाचार की शिक्षा। सदाचार की शिक्षा, इस इनकी जो शिक्षा की अवधारणा थी उसमें सदाचार की शिक्षा दी जाती है। सत्य बोलना, अहिंसा का पालन करना, चोरी ना करना, संग्रह ना करना और अपने से बड़ों का सम्मान करना, छोटों का मतलब प्रेम करना, इन सभी चीजों को शिक्षा में सिखाया जाता था। तो इस तरह से ये शिक्षा की अवधारणा में यानी ईसाई परंपरा में शिक्षा की अवधारणा में 15 पॉइंटों का आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया हो तो आप मेरे व्हाट्सएप पर या कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हो। धन्यवाद।